तो आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे जिससे आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और उस चीज को सोचकर आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज जो हम स्टोरी सुनेंगे वो है एक पेंसिल और एक रबर की है, जिसमें पेंसिल हमेशा लिखती रहती है, गलतियां करती रहती है और रबर हमेशा उन गलतियों को मिटाता रहता है और सुधारता रहता है। फिर एक दिन अचानक पेंसिल के मन में सवाल आया और उसने रबर से कहा कि रबर, मैं हमेशा गलतियां करती रहती हूँ और तुम हमेशा मुझे मिटाते रहते हो, हमेशा सही लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हो, लेकिन रबर सॉरी, मेरे कारण तुम्हें दुनिया हमेशा घिसती रहती है। तो उसी में रबर कहता है कि पेंसिल, तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? अगर तुम्हें मिटाते मिटाते या तुम्हें सही लिखने के लिए प्रोत्साहित करते करते अगर मैं घिस भी जाऊं तो मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे मिटने से अगर तुम सही लिखना सीख जाती हो तो ये मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस स्टोरी की तरह इस स्टोरी में पेंसिल तो है हम और रबर है हमारे पेरेंट्स एंड हमारे टीचर्स, जो हमेशा हमें सही लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं, हमेशा हमारी गलतियों को छिपाते हैं, हमें सही लिखने के लिए कहते रहते हैं। बहुत बार हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमें कुछ बात कहते हैं तो हमें उस चीजों के लिए बुरा लगता है कि हमारे पेरेंट्स या टीचर्स हमें टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, हमको यह नहीं करने देते, वह नहीं करने देते। लेकिन इसमें आपका पेरेंट्स और टीचर्स का कोई भी नुकसान नहीं होता है, इन चीजों से नुकसान हमेशा हमें ही होता है। इसलिए हमेशा हमें अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात भी माननी चाहिए और वो जो कहते हैं हमें वही करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार रबर पेंसिल की गलतियों को मिटाता है, कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स भी हमारी गलतियों को मिटाते हैं, हमें सही लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो उसके कारण से हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी हम लोग छोटे हैं, यहाँ हमारी कोई गलतियां होती है तो हमारे पेरेंट्स या हमारे टीचर्स हमको रोकते हैं, टोकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं या उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की तो कभी हार होती ही नहीं है, ये तो सभी को पता है। इसीलिए जिस प्रकार एक पेंसिल और रबर की स्टोरी है, उसी प्रकार इस स्टोरी को अपने जीवन में भी अपनाइए और अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स जो आप लोगों को रोक रहे हैं या टोक रहे हैं, उन लोगों का कभी ये मत सोचिए कि वो आपका बुरा चाहते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस प्रकार रबर अनलिमिटेड नहीं होता, उसी प्रकार हमारे पेरेंट्स एंड टीचर्स भी अनलिमिटेड नहीं होते हैं। वे जीवन भर हमारे साथ नहीं रह सकते हैं या जीवन भर हमारा साथ नहीं दे सकते हैं। इसलिए आप अपने पेरेंट्स एंड टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, उनकी बात मानिए, क्योंकि वो जो भी कहेंगे या जो करना चाह रहे हैं वो आपके अच्छे के लिए ही करना चाह रहे हैं। अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आप उस चीज को स्वीकार करिए और अपने जीवन में अपनाइए, ताकि हम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें और सफलता को प्राप्त करते रहिए। तो आप लोगों ने क्या सीखा इस स्टोरी से? कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए? हमेशा अपने पेरेंट्स और टीचर्स की बात मानना चाहिए और उसी कारण हम जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वो हमारा गलत चाहेंगे नहीं चाहेंगे ना। इसलिए कोई भी अपने माता पिता और अपने टीचर्स की बात का बुरा नहीं माने और वो जो भी आपको कह रहे हैं उसको जीवन में फॉलो करे। थैंक यू।